हेलो मित्रों। आज की हमारी कहानी किसी अपने के लिए प्रेम और फिक्र को दर्शाने वाली है। अपनों के लिए सुविधाएं जुटाने से उन्हें यह एहसास भी दिलाया जाता है कि वे अहम हैं, उनकी जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं। एक तरह से यह भी एक सेवा ही है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खिड़की। तो आइए सुनते हैं कहानी खिड़की। अधिक मास का महीना समाप्ति की ओर था। मौसम रोज बदल रहा था। कभी कुछ ठंडी हवा चलती और कभी बादल छाए रहने से उमस छाई रहती, मगर समय रुकता नहीं। देखते ही देखते नवदुर्गा मातृ पूजन का दिन भी करीब आ रहा था। मैं यहां एक नगर में रहता हूं। 4 साल पहले यहां आया था। मैं एक दवा कंपनी में कार्यरत हूं। हम 2 भाई हैं। पिताजी गुजर चुके हैं। मां और बड़े भैया पैतृक घर में ही रहा करते हैं। भैया वकील हैं। मां सालों से वहीं रहती हैं, इसीलिए स्वाभाविक है उन्हें वहां रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। 2-3 बार मां को यहां बुलाकर कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए आग्रह भी किया था। एक बार मां आकर रही भी थी, मगर उनका मन ज्यादा नहीं रमा। वे 2 दिनों में ही उकता गई थी। मैं सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं कि मां खुश हो जाए और यहां मेरे पास भी आकर रहा करें। पिछली बार यहां बुआ आई थी। तब मैंने उनसे कहा कि मां का मन यहां क्यों नहीं लगता। यहां तो बहुत सारे पुराने मंदिर हैं और मां चामुंडा का मंदिर तो बहुत प्राचीन महत्व का है। तब बुआ ने बताया था कि मां को यहां कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ उनको वहां घर बंद बंद सा लगता है। आसपास क्या हो रहा है उसकी आवाज भी नहीं आती। उन्हें कुछ खुली जगह चाहिए बैठने की, और अब तो मां के घुटने भी ज्यादा नहीं मुड़ते हैं, सो उनके लिए स्नान व बाथरूम के लिए भी जरूरी इंतजाम हो तो अच्छा है। इस साल फिर वही नवदुर्गा और दशहरे का समय आने ही वाला था। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि इन दिनों दादी और बड़े ताऊजी आएंगे। उनकी पढ़ाई कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही चल रही थी। लेकिन अब कोरोना का कुछ डर कम हुआ तो मैंने बड़े भैया से आग्रह किया कि आप भी मां को लेकर दशहरे पर यहां आ जाइए। भैया अच्छे मूड में थे, तो सब प्रोग्राम फिक्स हो गया। कब आएंगे, क्या क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। मैंने कुछ सोचते हुए 3-4 दिनों के अंदर ही नीचे के हॉल में सड़क की तरफ खुलती हुई एक बड़ी सी खिड़की बनवा ली और पुराने बाथरूम को बदलकर नया वेस्टर्न स्टाइल का बाथरूम लगवा लिया। गीजर और शावर भी लग गया, जिससे मां को कुछ सहूलियत हो जाए। अब हम त्योहारों पर भैया और मां का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। नवदुर्गा उत्सव शुरू होने के 2 दिनों बाद सपरिवार बड़े भैया और मां आ गए। मैंने आते ही मां को वो खिड़की दिखाई जो सड़क की ओर खुलती हुई थी, और वहीं रखी आराम कुर्सी भी, और मां से कहा, माँ, आपको अब कमरा बंद बंद नहीं लगेगा। अब तो सब कुछ यहाँ से दिखेगा। अब तो कुछ दिन रुक जाना माँ। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, मगर बड़े भैया मेरी तरफ भावुक होकर देखे जा रहे थे और बोले, तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया रे छोटे। असली मातृ पूजा तो तूने की है। घर का माहौल सुंदर हो गया था। सब आराम से बैठे बतिया रहे थे और मां खिड़की के पास बैठकर कुछ दूर तक निहारते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। इस बार नवदुर्गोत्सव दशहरा पर्व अच्छे होने जा रहे थे। आने वाले दिन खुशनुमा होने जा रहे थे। तो दोस्तों, हमारे एक छोटे से एफर्ट से यदि किसी को इतनी बड़ी खुशी मिलती है, तो हमें जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को खुशी देना एक बहुत पुण्य का काम होता है। बड़े बुजुर्ग कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज से उन्हें कष्ट है। हमें स्वयं यह चीज देखनी होगी कि आखिर कौन सी चीज उन्हें देकर हम उन्हें वो खुशी दे सकते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ओके, बाय।